तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं बिहार में ज़मीन सर्वे का काम चल रहा है और इसी सर्वे के बीच एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट जो है वो निकल के सामने आ रहा है। तो दोस्तों, सरकार ने जारी की है कुछ गाइडलाइन, जिसमें उन्होंने बताया है कि सर्वे में आपको कितने चरणों का पालन करना है और उन चरणों में कौन कौन सी प्रक्रिया का आपको पालन करना है। इसके बारे में इस वीडियो में हम लोग बहुत ही विस्तार से जानेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। 6 चरणों में चलेगा भूमि सर्वे। जरा सी चूक और फंस सकती है आपकी ज़मीन। बिहार सरकार ने भूमि सर्वेक्षण को लेकर नया आदेश जारी किया है। समय पर दस्तावेज नहीं देने पर जमीन मालिकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। सर्वे की प्रक्रिया 6 चरणों में पूरी की जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ पर सरकार ने जो गाइडलाइन जारी किया उसमें यह स्पष्ट रूप से बताया कि सर्वे का काम जो है वो 6 चरणों में पूरा किया जाएगा। इसके बारे में हम लोग आगे विस्तार से जानेंगे। बिहार सरकार ने जमीन से जुड़े विवादों को खत्म करने के लिए जमीन मालिकों के हक को सुरक्षित करने के लिए विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त जागरूकता अभियान शुरू कर दिया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा जारी नए निर्देशों के तहत यह अभियान अब राज्य के सभी जिलों में चरणबद्ध तरीके से चलाया जाएगा। सरकार की मंशा साफ है कि हर किसान, हर जमीन मालिक को उनके ज़मीन की कानूनी अधिकार मिले, भू रिकॉर्ड की पूरी तरह डिजिटल हो और फर्जीवाड़ा पर हमेशा के लिए लगाम लगे। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है जहां पर जमीन संपत्ति नहीं बल्कि जीवन का आधार है। कई जगहों पर वर्षों से जमीन को लेकर विवाद चले आ रहे हैं। पुराने खतियान अधूरे हैं, नक्शे अप्रासंगिक हो चुके हैं और कई परिवारों की जमीन पर अब तक किसी का नाम दर्ज नहीं है। ऐसे में यह सर्वेक्षण हर व्यक्ति को उसकी ज़मीन का अधिकार दिलाने का एक माध्यम बनेगा। 6 चरणों में पूरा होगा सर्वेक्षण। राजस्व विभाग ने इस पूरे अभियान को 6 साफ सुथरे चरणों में बांटा है, जिसके बारे में हम लोग आगे विस्तार से जानेंगे। जानकारी संग्रह और प्रपत्र 2 भरना। अभियान की शुरुआत अमीन द्वारा हर गांव में जाकर जमीन मालिकों से प्रपत्र 2 भरवाने से होती है। इसमें जमीन से जुड़ी सारी जानकारी, खाता संख्या, खेसरा नंबर, सीमा, फसल, किराएदारी आदि दर्ज की जाती है। नक्शा निर्माण और सीमांकन। इसके बाद आधुनिक तकनीकों से खेसरावार नक्शा तैयार किया जाता है। सीमांकन से हर भूखंड की सटीक स्थिति और दायरे की पुष्टि की जाती है। दावा और सत्यापन प्रक्रिया। इस चरण में जमीन मालिकों को अपने अपने भूखंड पर दावा करने का अवसर मिल जाता है। दस्तावेज और नक्शे के आधार पर दावों की जांच की जाती है। आपत्ति दर्ज और समाधान। अगर 2 पक्षों के बीच में ज़मीन को लेकर विवाद होता है तो कोई विसंगति सामने आती है तो उसे रिकॉर्ड किया जाता है। तहसील स्तर पर अधिकारी इसकी सुनवाई कर समाधान करते हैं। रिकॉर्ड प्रकाशन और लगान निर्धारण। सत्यापित रिकॉर्ड सार्वजनिक रूप से प्रकाशित किया जाता है और हर भूखंड पर लगान की दर तय की जाती है। यह कदम बंदोबस्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता लाती है। अंतिम आपत्ति और फाइनल रिकॉर्ड। यदि किसी को अब भी आपत्ति हो तो वो अंतिम सुनवाई का मौका दिया जाता है। उसके बाद भूमि रजिस्टर को स्थायी रूप से अपडेट किया जाता है। जमीन मालिकों को क्या करना चाहिए? प्रपत्र 2 को समय पर भरें और सही जानकारी दें। पुराने दस्तावेज, खतियान, नक्शा, रसीद, रजिस्ट्री तैयार रखें। अमीन के निरीक्षण के समय खुद मौजूद रहें। यदि कोई गलती या विवाद हो तो आपत्ति जरूर दर्ज करें। तो दोस्तों, इस तरह से सरकार ने सर्वे की प्रक्रिया को 6 चरणों में बांटा है और आपको इस तरह से सारे चरणों का पालन करते हुए सर्वे का काम को पूरा करना है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।